अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। क्या मियाँ बीवी का रिश्ता इतना ही कमज़ोर होता है कि एक झटके में झट से टूट जाता है? यही हुआ सजल के साथ। उसकी सास और फरी तो पहले ही नहीं चाहते थे कि ये दोनों एक साथ रहें, और अब अशर ने भी कुछ ऐसा ही किया। सजल के साथ बिल्कुल बातचीत बंद कर दी। सजल तो अपने पुराने दिनों को याद कर कर के और ज़्यादा रो रही है। अशर, जो कि हर बात सजल की मानता था, उसे सजल पर इतना ज़्यादा यकीन था, इतना ज़्यादा भरोसा था, और ये भरोसा टूटने में एक सेकंड नहीं लगा और सब कुछ टूट के चूर चूर हो गया। एक मिनट में इसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। यहाँ पर अशर ने बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिया। अब तो वो सजल को बुलाना या सजल को देखना भी पसंद नहीं करता। तो क्या आगे होगा इस रिश्ते का अंजाम? क्या ये रिश्ता चल पाएगा या ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाएगा? अलीज़े, जो कि नहीं चाहती कि सजल और उसके भाई का रिश्ता ख़त्म हो, वो जानती है कि अशर कितनी मोहब्बत करता है सजल से, और सजल भी अशर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। इसीलिए तो भाई से वादा ले लिया कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे गुस्से में जो कि आपको नहीं करना चाहिए। भाई ने भी कह दिया कि ठीक है, मैं अपने गुस्से पर काबू रखूँगा। मगर जब दूसरी तरफ फरी, वो तो चाहती है कि सजल को कल का तलाक देता अशर अभी तलाक देकर इस घर से निकाल दे, ताकि उसकी ज़िंदगी में सुकून हो जाए और अशर सिर्फ और सिर्फ उसकी बात माने। पता नहीं ये मानने को तैयार ही नहीं कि शादी के बाद बीवी का भी थोड़ा हक होता है शौहर पर। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि बीवी का हक ही ज़्यादा होता है। माँ का हक अलहदा होता है, बहन भाइयों का हक होता है, बीवी का हक होता है, सबका हक होता है, मगर हर एक को अपनी जगह पर रखना ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर फरी चाहती है कि सिर्फ फरी 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 ही हर तरफ हो, मगर ऐसा नहीं। आज तो सजल ने कह दिया अशर से कि ठीक है, हर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, बीवी एक्सपेक्ट करती है अपने शौहर से कि वो उसको मनाए, तो आप तो मना क्या, आप तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। जिस पर अशर तो बहुत ज़्यादा ही भड़क जाता है और कहता है कि सजल, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं जो मैं तुम्हें मनाऊं, ये मेरे दिल पर चोट लगी है, ये घाव शायद कभी भी नहीं भर सकता। तुमने मेरा एतबार तोड़ा, बहुत ज़्यादा यकीन किया, खुद से ज़्यादा मैंने तुम पर यकीन किया, और तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे यकीन की ही धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। अब तो सजल भी अशर के ऐसी बातें और ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि अशर तो बिल्कुल बात ही नहीं करता सजल से, बिल्कुल ही बेगाना हो गया। इसीलिए सजल ने कह दिया ठीक है, अगर मैं आपको नहीं भाती तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ। जिस पर अशर ने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम इस घर से जाने का फैसला तुमने कर लिया है तो मेरी एक बात सुन के जाना। अगर तुम इस घर से चली गई आज, तो इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस घर के दरवाजे क्या, आपके दिल के दरवाजे तो पहले ही मेरे लिए बंद हो गए। आपके दिल में अब मैं हूँ ही नहीं, और जब मैं आपके दिल में ही नहीं, तो इस घर में रहने का भी मुझे कोई हक नहीं बनता। मुझे इस घर से भी चले जाना चाहिए। ये कहकर सज्जल घर से चली जाती है और आधी रात को अपनी माँ के घर चली जाती है। ये भी नहीं सोचती कि जाके माहम उसके साथ क्या सलूक करेगी। जो सलूक उसके साथ यहाँ पर हो गया, शायद उससे बुरा ना हो, उससे तो कुछ बेहतर ही होगा। मगर वहाँ जाकर भी सज्जल सिर्फ और सिर्फ अशर के ख्यालों में है। उमैर ने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसकी हस्ती बस्ती दुनिया को उजाड़ दिया। अब तो उसका रो रो कर बुरा हाल है। माँ भी समझा रही है, मगर क्या समझेगी सजल? क्या अशर वाकई ही सजल के पे अपने दरवाजे घर के बंद कर देगा और उसको यहीं पे तलाक भेज देगा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मगर फरी बहुत खुश है सजल के जाने से, इसीलिए तो अशर को कह देती है कि ठीक है, वो चली गई तो जाने दो, हम आपके लिए उससे भी अच्छी लड़की ढूंढ के लाएंगे। मेरे भाई को क्या रिश्तों की कमी है क्या? एक से एक भरकर और आला रिश्ता आपके सामने लाकर रखेंगे। जिस लड़की पर हाथ रखेंगे उसी लड़की से शादी करवाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आएगी तो इस घर में सजल ही वापस, वो भी बहुत जल्द। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा, और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।